देखो क्वेश्चन आ रहा है ये, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्या हो सकती हैं? किसी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्या हो सकती हैं? कितने अंक पूछा है हमसे, वो क्या कह रहा है? 4 अंक के। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ करना ही नहीं है। इसके लिए क्या कर लो, डिब्बे बना लो 4 बाबू। क्या बना लो? 4 डिब्बे बना लो, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 4 बॉक्स हो गए। 4 खाने हो गए ना? कितने खाने हो गए? 4 खाने हो गए। अच्छा अंक कितने होते हैं? अंक बताइए, बताइए कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस हो गया ना? से बनने वाली 4 अंकीय संख्याओं की संख्या, ठीक है। इधर देखो बाबू, 4 अंक की संख्या चाहिए ना? मैं क्यों चाहिए? 4 अंक। अच्छा एक बात बताइए, इसमें ये वाला खाना जो है कितने प्रकार भरा जा सकता है? बताइए, ये भरा जा सकता है, इसमें कितने प्रकार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है कितनी है? 10। यानी ये वाला भरा जाएगा 10 प्रकार से। कितने प्रकार से? 10 प्रकार से। अब ये अब अंक को रिपीट नहीं होना, उन्होंने कहा है अंकों को दोहराए बिना, अंकों को दोहराए बिना करना है। तो क्या करोगे? अब इसको 9 है, मतलब 10 ले चुके, अब एक अंक तुमने मान लो यहाँ 9 फिट कर दिया, अब तो 9 इसमें इधर आना नहीं है, अब इधर कोई अंक आना नहीं है। यानी अब संख्या कितनी बचेंगी तुम्हारे पास? अब बचेंगी 9, 0 भी तो है। अब बचेंगे ये 9 प्रकार। कितना? 9 प्रकार। ये भर सकते हैं हम 9 प्रकार, यानी इन 9 अंकों में से कोई भी एक अंक टपकेगा, इनमें से कोई सा भी एक अंक टपकेगा। अगर मान लीजिए तुमने इसको 5 को फिट कर दिया यहाँ पर, तो अब 5 यहाँ फिट कर दिया तुमने इसमें, तो इसमें 5 आएगा नहीं। अब तो अब कितना रह जाएगा? ये 8 प्रकार रह जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये खाना भरा जाएगा हमारा 8 प्रकार से। ये वाला कितना? ये बचेगा कितना? 7 प्रकार से। कितना आएगा? 7 प्रकार से, ठीक है ना। ये टोटल संख्या 4 अंक की होंगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बस गड़बड़ इस बात का है मामला कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 0 आ गया, क्या आ गया? 0। अगर यहाँ पर 0 आ गया तो संख्या कितने अंकों की रह जाएगी? तो वो रह जाएगी, जैसे मान लीजिए हमने ये लिख दिया है यहाँ पर ये, तो कितने कितना कितना लिखा ये? तो हम ये कहते हैं कि अगर 0 के आगे है तो वो मान नहीं होता, होता नहीं, मान नहीं होता। तो कितना रहेगा? ये 123 रहेगा, 123 रहेगा। अब इनमें कितने अंक रह गए? 3। यानी 0 गड़बड़ कर रहा है ना। अगर 0 इसमें पड़ गया तो संख्या रह जाएगी 3 अंक की। यानी 0 को करना है क्या? फिक्स। क्या करना है? फिक्स। अब हमें वो संख्याएं, इसमें वो भी संख्याएं शामिल हैं बाबू जो 3 अंक की हैं, जो 3 अंक। कैसे पता लगाओगे 3 अंक की संख्या कितनी है? तो क्या करना है हमें? अब देखो क्योंकि अगर 0 पहले आएगा संख्या कितनी रहेगी? 1 2 3 खाने, ये 3 अंक रह जाएगी, ठीक। अब इसको हमने भरा 7 प्रकार से। इसका मतलब यहाँ भी 0 आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी 0 आ सकता है। कोई पाबंदी थोड़ी ना 0 पर है कि 0 पहले नहीं आएगा। लेकिन अगर 0 पहले आ गया तो संख्या रहेगी कितने अंकों की? 3 अंकों की। अब हमसे पूछ कितनी रहा है वो? 4 अंक की। यानी 3 अंकी वाली संख्या हमें इनमें से, इस पूरे वाले समय से क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेंगी। तो अब क्या करते हैं हम? इसके लिए दूसरा एक बॉक्स तैयार करते हैं। मान लीजिए कि ये संख्या जो है ये, ठीक ठीक, हमने यहाँ पे 0 क्या कर दिया? फिक्स। 0 क्या कर दिया? 0 को कर दिया हमने क्या? फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? 0 को, 0 को कर दिया हमने फिक्स। 0 को अब हिलाना नहीं है, यानी 0 को हमने दे दिया शुरुआत में। कहां दे दिया? इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000 रुपए। कितने दे दिया उसको? 1000 रुपए दे दिया हमने 0 को। अब 0 को फिक्स करेंगे। अब 0 यहां से हिलना नहीं है, तो ये वाला खाना कितनी प्रकार भर जाएगा बात बताओ? 9। हाँ, ये 9 प्रकार से चला जाएगा। कितना जाएगा? क्योंकि अब संख्या इसको हमने फिक्स कर दिया है, यानी अब अंक कितने बचे हैं? इन 9 में से कोई भी अंक इसमें आएगा। अब इसमें मान लीजिए कोई अंक इसमें डाल दिया तुमने, अब अंक कितने बचेंगे तुम्हारे पास? 8। अब ये वाला 8 प्रकार से आ जाएगा। अब ये वाला जो है क्या, कितने प्रकार बचेगा? 7 प्रकार बचेगा। तो अब ये वाले जो हैं, अब इसमें क्या करो? टोटल फिर कितना है? देखो 10, फिर कितना? 8,
फिर कितना 7, माइनस कर दो इसको 9 8 और 7, ठीक है ना। क्या कॉमन निकाल ले, क्या कॉमन निकाल ले, बोलो 9 8 7 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, और ये 10 बचेगा, माइनस क्या बचेगा, यहाँ कितना रह गया 9, तो ये आएगा हमारा 8 7 56 कर दो, 9 बचेगा, 9 ने कितना कर दो 81, और कितना हो गया ये 7 8 56, इसकी मल्टीप्लाई कर लो बाबू, ठीक है। तो अब इसका गुणा कर लो, ये आएगा हमारा 81 की मल्टीप्लाई करते हैं कितने 6 से, 6 कन 6 और 8 से कितना हो गया 48 हो जाएगा, 5 कन 5 हो गया, 8 5 40 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया है 6 8 5 कितना हुआ 13 का 3 आ गया, हासिल कितना हुआ 1 हुआ, ये कितना हुआ 5, ये कितना आया 45 36 कितना आया, ये आया हमारे पास 45 और 36। ये इतनी संख्याएं जो होंगी वो 4 अंक की होंगी, टोटल 4 अंक की संख्याएं कितनी होती हैं, कितनी होती है 45 36, ठीक है ना, समझ रहे बात। तो इसको उतार लीजिए बाबू, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, अंक 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज तो पहला अगला क्वेश्चन है ये, यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, यानी पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, कितने अंक की चाहिए हमें, बोलिए बाबू 3 अंक की सम संख्या चाहिए, क्या चाहिए 3 अंक की सम संख्या चाहिए। तो अब क्या करना है, 3 खाने बनाओ, क्या बनाओ 3 खाने बनाओ, एक ये खाना होगा एक ये खाना होगा, ठीक है। अब सम संख्या क्या होती है, सम संख्या का अगर इकाई अंक सम होता है ना, इकाई अंक में क्या हो, अगर कोई संख्या सम होती है उसका मतलब क्या होता है, उसका इकाई अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें तो कोई तभी सम होती है ना। अगर उसका इकाई अंक क्या हो, इनमें से कोई भी एक नंबर आए तो सम होती है, एक होता है ना। तो कहने का मतलब हो गया इसमें है क्या क्या, देखो इसमें सम कितने नंबर है, एक तो ये एक जे वाला है, यानी कहने मतलब हमें इन सम इसको हमने करना फिक्स, क्या करना है फिक्स करना है। और कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं हो सकती ना, तो इनमें से कोई सा भी 1 2 4 6, यानी इस इकाई अंक को कितने प्रकार भरा जाएगा, 3 प्रकार से, कितने प्रकार से, क्योंकि सम संख्या है कितनी 1 2 3 है, तो इसको भरा जाएगा 3 प्रकार से, कितने प्रकार से 3 प्रकार से, ठीक। और अगर मान लीजिए हमने इस अंक को, इसमें 6 को यहाँ पे हमने डाल दिया, 6 को क्या कर दिया यहाँ डाल दिया, तो अंक दोहराए, अब ऐसा तो नहीं 6 इसमें और हो जाएगा, तो 6 तो आना नहीं है, तो ये वाला अंक कितने प्रकार बचेगा, ये वाला बखाना है, यहाँ पे देखो पहले 6 यहाँ पे फिर इसको भर दिया, तो कितना 1 2 3 4 5, ये कितने प्रकार बचेगा, ये 5 प्रकार से बचेगा बाबू, ये वाला बचेगा 5 प्रकार से। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, अगर मान लीजिए तुमने सम संख्या यहाँ पे भर दी, कोई सी भर दी, कोई सी एक भर दी है, तो वो संख्या दोबारा नहीं आएगी, दोबारा नहीं आएगी, नहीं आएगी, वो वहां पे आएगी, ठीक। तो ये वाला खाना भरा जाएगा हमारा 5 प्रकार से। अब आप बताइए, हमने मान लीजिए इसमें तो कोई अंक इसमें और कोई उठा के ले लिया, मान लीजिए कोई भी अंक इसमें डाल दो, 3 डाल दिया, कितना डाल दिया 3 डाल दिया, ठीक। तो इसमें हमने 3 डाल दिया, तो कितने अंक बचेंगे बताइए, इसको भी डाल दिया, कितने अंक बताइए बताओ, 1 2 3 4, यानी अब 4 में से कोई अंक आएगा, क्या आएगा 4 में तो कोई आएगा, तो इसको भर सकते कितने प्रकार से, ये हम भर सकते 4 प्रकार से, इसका भर सकते क्या है 4 प्रकार से भर सकते, बात समझ रहे हो, इसको हमने भर दिया है 4 प्रकार से, 5 3 प्रकार से। तो अब यहाँ पे देखो लिखो इसका, देखिए अंक 1 2 3 4 6 7 से बनने वाली 3 अंकीय सम संख्याओं की संख्या क्या बनेगी, इधर देखो पहले, इसमें आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले 3, कितना फिर 5, फिर कितना 4, ये हो जाएगा कितना 5 से 15 देखो 60, यानी कुल संख्या कितनी होंगी 60 होंगी, बस ठीक है, ये वहां हो गया, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है बाबू, अंक दिए हमें
5, 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं? यदि कोई अंक भी दोहराया नहीं गया है, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी? इनमें से कितनी सम संख्या? हमें 2 पार्टों में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, क्या करोगे? सबसे पहले हमें निकालना है कि 4 अंकों की कितनी संख्या है, 4 अंकों की कितनी संख्या है। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे एक पहले की तरह बस क्या करना है, बहुत इजी है, 4 बॉक्स बना लो। क्या बना लो? 4 बॉक्स बना लो बस। बन गए 4 बॉक्स? बन गए ना? अब पूछ रहा है कि ये 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा 4 अंक की संख्या पूछ रहा है कितनी बनाई जा सकती है। तो 4 अंक की संख्या निकाल लो पहले। अब इनमें से बता, अब कोई अंक क्या हो रहा है, दोहरा नहीं है, तो कैसे ज्ञात करोगे? इसके लिए क्या करो, ये वाला खाना कितने प्रकार भरा जाएगा? कितने प्रकार से? ये 5 प्रकार से भर दो इसको। हाँ, ये वाला कितने प्रकार से? अगर कोई नंबर इसमें डाल दिया है तो वो दोबारा नहीं आएगा ना। ये वाला 3 प्रकार से है, ये वाला 2 प्रकार से आएगा। ठीक, तो इसमें लिख दो भाई, बहुत इजी है। अंक 1 2 3 4 5 से बनने वाली 4 अंकीय संख्याओं की संख्या। देखो यहाँ पे पहले 5 लिख लो, फिर 4 लिख लो, 3 लिख लो और 2 लिख लो। 4 पंजे 20, 20 का कितना 60, 60 दूनी कितना हुआ 120। यानी 4 अंक की कुल संख्या कितनी होंगी जो इन नंबरों से बनेगी? जो इन नंबरों से बने कितना आएगा? 120 आएगा। कितना आएगा? 120 आएगा। ठीक है ना? अब इन्होंने क्या कहा, एक इसमें पार्ट और जोड़ा है कि इसमें कितनी सम संख्याएं हैं, कितनी सम संख्याएं हैं, है ना? इसमें जो बनेंगी वो सम संख्याएं, यानी अब हम कहें इनमें से, ठीक है, सम संख्या पूछ रहा है, इनसे जो सम संख्या, या तो ऐसा कर लो, ठीक है, सम संख्या में निकालनी है कितनी सम संख्याएं बनेंगी, इनमें से कितनी सम संख्या है। सम संख्या लिए क्या करना है, इसका जो इकाई अंक होगा, जिसका जो इकाई अंक होगा वो किससे भरा होगा? या तो 2 भरा हो या 4 भरा हो, ये तो होगा। यानी ये वाला खाना हमारा कितना 2 प्रकार से भरा जाएगा, 2 प्रकार से भरा जाएगा ना। तो अब हमें सम संख्या अगर निकालनी है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, कोई संख्या 4 अंक की है, बस क्या करना है, बस सम बतानी है कि सम है विषम है। ठीक है, देखिएगा इसको भर दिया क्या 2 प्रकार दी, तो कोई तो एक अंक आएगा। अच्छा, ये वाला जो अगर मान लीजिए तुमने यहाँ पे 4 भर दिया, 4 भर दिया ना, 4 को फिक्स कर दिया, तो इनमें से 1 2 3 4, इसमें तो कोई कितना प्रकार भरा जाएगा? ये 4 प्रकार से, ये वाला 3 प्रकार बचेगा, ये वाला 2 ये देखो ये वाला कितना आएगा, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा जो है, ये वाला जो है क्या हो जाएगा, ये जो देख रहे हो ना, यानी 2 प्रकार थे, ये कितना हुआ 1 2 3 4 प्रकार थे। फिर ये वाला कितना आएगा, अब 2 प्रकार थे, इसमें कोई भी नंबर डाल दोगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमने इसको भर दिया, वो तो 2 प्रकार से हो ही गया उधर वाला, ठीक है। तो इसमें देख जाके 1 2 3 4 बचा, अब यहाँ पे एक अंक डाल दो, 3 प्रकार हो जाएगा, 2 प्रकार हो जाएगा, तो 3 प्रकार हो गया, कितना हो गया 2 प्रकार हो गया, ठीक है। तो देख लो पहले अंक 1 2 3 4 5 से बनने वाली 4 अंकीय सम संख्याओं की संख्या कितनी बनेगी बाप बताओ? 2 4 3 और 2, कितना 4 दूनी 8 या 24, 24 दूना कितना हो गया, ये आ गया कितना 48 संख्या बनेगी जो सम होंगे, ठीक है ना बाबू? ठीक है, समझ गए सभी लोग, क्लियर? इसको डाल लीजिए भाई।